3 बार का हार्वेस्टिंग में ये बैगन को हम 70 कुंटल का तुड़ाई कर चुके हैं और ये जो आज हम तुड़ाई कर रहे हैं वो चौथी बार है और 3 बार में 70 कुंटल का तुड़ाई हुआ है और अब ये चौथी बार इसका हम तुड़ाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पौधा में अभी भी रौनक बहुत ही अच्छा है और एकदम हरा भरा है पौधा। उसका भी कारण है हरा भरा होने का, इतने तुड़ाई होने के बाद भी ये चौथी बार का तुड़ाई है और चौथी बार में लगभग आप देख सकते हैं कि ये लगभग 45 कुंटल चौथी तुड़ाई में ये निकलने जा रहा है। जैसे पिछला 3 बार जो हम तुड़ाई किए हैं उसमें 70 कुंटल टूटा है और अभी जो ये चौथी बार का जो तुड़ाई कर रहे हैं उसमें लगभग 40 कुंटल का तुड़ाई होने जा रहा है। और पौधा भी देख सकते हैं काफी अच्छा हरा भरा है और पूरा फूल फल से भरा हुआ है। इसका कारण यह है कि इसमें विशेष रूप से दवा का ध्यान देना पड़ता है, बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहना पड़ता है ताकि पौधा पीला ना हो और उसमें हरापन बना रहे। और पौधा में जितना ज्यादा हरापन बना रहेगा फल का प्रोडक्शन उतना ज्यादा पौधा में रहेगा। तो इसलिए इसमें बीच बीच में जैसे तुड़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत बहुत ही जरूरी है। कारण इसलिए कि अगर बहुत ज्यादा फल आता है पौधा में तो पौधा कमजोर होने लगता है, पिता जो पत्ता है उसमें पीलापन आने लगता है। तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देते रहते हैं। साथ में अब तो इसमें हमको खाद भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि खाद चलाएंगे तो ये लंबा समय तक इसका तुड़ाई हम ले पाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं काफी धूप है और अभी जो धूप है और तेज हवा भी है तो जो खेत का जो नमी है वो तेजी से उड़ते जा रहा है। बहुत तेजी से खेत जो है मिट्टी सूख भी रहा है। इसमें दवा के साथ साथ सिंचाई भी बहुत ही जरूरी है, क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं इस खेत में हम अभी सिंचाई कर चुके हैं और यहाँ पर नहीं किए हुए हैं तो दोनों का पौधा में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंचाई किया हुआ नहीं है लेकिन नमी तो है, लेकिन वैसा भी नमी नहीं है। लेकिन जहाँ सिंचाई किए हैं वहाँ का जो पौधा का रौनक है बहुत ही अच्छा है, हरा भरा है। और जहाँ पर हम सिंचाई नहीं किए हुए हैं जो पौधा पूरा मुरझाया हुआ लग रहा है, काहे कि धूप ही इतना ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा धूप पड़ रहा है कि निश्चित ही रूप से इसको भरपूर नमी अभी चाहिए। अभी का समय में बैगन को, काहे कि अभी जो बैगन है पूरा फूल फल में है और तुड़ाई इसका चालू है। तो इस स्थिति में दवाई और सिंचाई दोनों बहुत ही मायने रखता है। और इसमें जो सिंचाई जो हम अब कर रहे हैं इसको भरपूर नमी का जरूरत है, इसलिए कि अब ये पूरा तरह से फूल फल में है और इसका ये चौथी बार का तुड़ाई हम कर रहे हैं। तो अब पौधा जैसे होता है कि मजबूत हो जाने के बाद वो भरपूर पानी देने से क्या होता है, उसका जो पौधा है उसका रौनक अच्छा बना हुआ रहता है। और साथ में इसमें हम दवा के माध्यम से खाद और न्यूट्रिएंट्स सब हम देते रहेंगे तो ये जो हरापन है वो हमेशा इसका बना रहेगा और तुड़ाई में किसी तरह का कमी भी नहीं होगा। और दूसरी चीज है पौधा भी अच्छा ग्रोथ में रहेगा। जब पौधा ग्रोथ में रहेगा तभी इसका तुड़ाई हम लंबा समय तक ले सकते हैं। और अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो निश्चित ही रूप से पौधा खराब हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर एक को पौधा में है जिसमें कि नमी भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये कमजोर हो जाता है। और जहां आपका जो नमी अच्छा है वहां आप देख सकते हैं पौधा में अभी भी भरपूर फूल फल भी है और पौधा पूरा गहरा हरा भी है। तो निश्चित ही रूप से पूरा ग्रीन रहेगा, पौधा पूरा पत्ता ग्रीन रहेगा तो निश्चित ही रूप से इसमें फल अधिक आएंगे और फल का जो साइज है वो भी अच्छा बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम सामने, यहाँ पर जो ये सिंचाई किया हुआ है ये खेत और इसमें जो है फल का मात्रा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें फल का मात्रा लगा हुआ है। सभी तरफ फल जो है काफी मात्रा में है और फल का साइज भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने से कीड़ा का भी प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस परिस्थिति में ध्यान देना है कि थोड़ा सा हम जैसे समय मान के चलिए हमको 1 दिन 2 दिन पहले देना है वाला दवा को हम 1 दिन आगे दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काहे कि एक बार कीड़ा आ जाने के बाद बैगन को सुधार पाना अगर भरखर स्थिति में है, जैसे कि भरखर फूल फल में है, एकदम पूरा फूल फल में पूरा पौधा एकदम भरा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर कीड़ा लग गया तो निश्चित ही रूप से हर किसान इससे बर्बाद हो सकता है। तो उसके लिए दवा को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एक तो पहला चीज तो आप सटीक दवा दीजिए उसमें जो कि कीड़ा को कंट्रोल कर सके, और दूसरी चीज है उसको बहुत ज्यादा लंबा समय तक भी ना खींचे। काहे कि ज्यादा लंबा समय तक खींचने का चक्कर में ऐसा नहीं कि फल में कीड़ा आ गया और फसल बर्बाद हो जाएगा। इस परिस्थिति में आपको खास करके बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो दवा में विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और आप देख सकते हैं सिंचाई किया हुआ खेत और जो सूखा हुआ खेत है उसमें क्या अंतर है। जो सिंचाई किया हुआ है बिल्कुल हरा भरा है और उसका ग्रोथ भी अब नहीं रुकेगा, काहे कि जो बारिश हुआ था और बारिश होने के बाद एक बार भी इधर जो सिंचाई नहीं हुआ है तो इतना ज्यादा धूप और हवा होने के कारण जो मिट्टी का जो नमी है वो बिल्कुल उड़ चुका है और अब उसको सिंचाई का बहुत ही जरूरी है। और सिंचाई करना भी बहुत जरूरी है, काहे कि अब ये जो है तुड़ाई इसका चालू है और ये चौथी बार का तुड़ाई है और ये बहुत ही बेहतरीन तुड़ाई हो रहा है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि 3 बार जो हम तुड़ाई किए हैं उसमें लगभग 70 कुंटल का हम तोड़ चुके हैं और ये जो चौथी बार का जो तुड़ाई कर रहे हैं तो इसमें सीधे 40 कुंटल का तुड़ाई हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर तो हो गई तुड़ाई की बात और सिंचाई की बात और दवा की बात। अब रह गया कि जैसे हम लोग तुड़ाई करके वहां पर सामने ले जा रहे हैं और वहां पर हम लोग पैकिंग भी करते जा रहे हैं, साथ में उसको हम लोग पिकअप गाड़ी में लोडिंग भी करते जा रहे हैं। कारण बहुत ज्यादा धूप है और यहाँ छाया का वैसा व्यवस्था नहीं है,
जैसे तुड़ाई करने के बाद इसको तुरंत हम लोग ले जाके बैगन में पानी मारते हैं, फिर इसका हम लोग पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग जिधर पैकिंग कर रहे हैं उधर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पैकिंग के जगह में आ गए हैं और इतना ज्यादा धूप है कि तुड़ाई के तुरंत बाद हम लोग इसको पैकिंग करना चालू कर दिए हैं और ऊपर से पानी दिए हुए हैं ताकि धूप में बैगन जले ना। काहे कि विशेष ध्यान देना है अभी का समय में गर्मी से बचाना बैगन को, खास करके धूप से। अगर धूप से तुरंत जल जाता है बैगन और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस परिस्थिति में तुड़ाई के बाद तुरंत उसमें पानी देना जरूरी होता है और उसको पैकिंग करके एक बार, जैसे हम लोग ट्रैक्टर सामने रखे हुए हैं, पैकिंग करने के बाद उसको एक बार हम लोग पिकअप गाड़ी में लोड करके चला आए हैं और दूसरी बार इसको हम लोग फिर से पैकिंग कर रहे हैं, तब इसको लेकर वहां पर हम लोग लोडिंग देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं तोड़ के यहाँ पर रखा हुआ है बैगन और बहुत ही अच्छा इसका साइनिंग भी है और जो साइज है बैगन का वो भी बहुत टॉप क्लास का साइज है, बहुत ही बेहतरीन साइज है। इसका डिमांड मार्केट में बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं बैगन में जैसे होता है ताना छेदक, फल छेदक जो कीड़ा, इसमें बहुत ही कम है। कहीं कहीं एक आध को जैसे 40 कुंटल अगर तुड़ाई कर रहे हैं तो 40 कुंटल में जैसे 5 केजी 10 केजी इस तरह से केवल निकलता है, बाकी किसी तरह का इसमें कीड़ा भी लगा हुआ नहीं है। बहुत ही अच्छा इसका तुड़ाई भी हो रहा है और ये चौथी बार का तुड़ाई है और हम लोग चौथी बार में कितना निकलता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी 30 कुंटल तो मेरा टूट चुका है और उसको हम लोग पैकिंग भी कर रहे हैं और बाकी जो है अभी और भी तोड़ने के लिए बहुत एरिया बचा हुआ है। और ये जो एरिया हम लगाए हुए हैं ये लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल में लगा हुआ है, जिसका हम लोग इतना तुड़ाई कर चुके हैं। दोस्तों हम लोग पैकिंग भी कर लिए हैं और एक पिकअप वैन में 200 पॉलीथीन लोडिंग होता है और उससे ऊपर हो जाता है तो लोडिंग भी नहीं करता है ड्राइवर और हम लोग का जो सब्जी है वो बच भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग गिनती से इसको पैकिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं भर पाए हैं, इसलिए देखिए वहां पर तुड़ाई भी हो रहा है और साथ में हम लोग लाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। इतना गर्मी में अगर हम तोड़ के रखते हैं एक दिन अगर इसको, तो निश्चित ही रूप से इसका जो शाइनिंग है वो खराब हो जाएगा और खराब होने से फिर दूसरे दिन उसको बेच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जितना 200 पॉलीथीन जो है उतना ही हम लोग तुड़ाई करते हैं और फिर उसको पिकअप में लोडिंग देते हैं। इससे हम लोग का जो जितना भी तुड़ाई करते हैं वो लोड होके एक ही दिन में चला भी जाता है और साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होता है गाड़ी में, तो आसानी से वो चल भी जाता है। अगर बहुत ज्यादा उसमें लोड दे देने से बैगन जो है इतना मुलायम है कि वो दब के खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको लिमिट से 200 पॉलीथीन एक पिकअप वैन में हम लोग लोडिंग करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।